आमतौर पर जो थ्रिलर उपन्यास हैं, जासूसी उपन्यास हैं, वे हत्या का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपका ध्यान खींचे रखने के लिए, रहस्य रोमांच को बनाए रखने के लिहाज से वे बताते हैं कि जिसमें पता चलेगा बाद में कि कातिल कौन था या किसकी हत्या हुई थी वगैरह वगैरह। मार्केज ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको लेकर के आपको लगे कि क्या शानदार प्लॉट है और कैसा ये एक विचित्र अनुभव है। कहानी इस बात में है कि एक समाज के बतौर हम देखते हैं कि कैसे पूरा परिदृश्य, पूरा माहौल इस हत्या में भागीदार बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस नए अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ये मार्केज का उपन्यास है, एक एलानिया मौत का किस्सा। मार्केज के सबसे छोटे उपन्यासों में शामिल ये उपन्यास अ क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, उसका हिंदी अनुवाद है। अनुवाद किया है मनीषा तनेजा ने, और मनीषा इसके पहले भी कुछ बहुत बेहतरीन अनुवाद कर चुकी हैं, और 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का अनुवाद उन्होंने किया है। इसके अलावा अमिताव घोष के उपन्यास द गन आइलैंड का अनुवाद उन्होंने बंदूक द्वीप नाम से किया था, जो काफी चर्चित रहा था। मार्केज को हम सब जानते हैं कि वो जादुई यथार्थवाद के रचनाकार हैं। वो यथार्थ में एक जादू पैदा करते हैं। मार्केज का ये उपन्यास जहां से शुरू होता है, उसको आप देखेंगे तो शुरुआत के ही पहले ही पृष्ठ पर आपको ये बता दिया जाता है कि इसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। तो आमतौर पर जो थ्रिलर उपन्यास हैं, जासूसी उपन्यास हैं, वे हत्या का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपका ध्यान खींचे रखने के लिए, रहस्य रोमांच को बनाए रखने के लिहाज से वे बताते हैं कि जिसमें पता चलेगा बाद में कि कातिल कौन था या किसकी हत्या हुई थी वगैरह वगैरह। मार्केज ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मार्केज बहुत आराम से हमारे सबके कंधों पर कुछ ऐसा भार रख देते हैं कि आप पढ़ने के बाद बहुत देर तक उस बोझ से दबे रहते हैं। वो भार क्या है? कहानी बहुत साधारण सी है कि एक लड़की है जिसके परिवार के लोग उसका विवाह कहीं और कर देते हैं। जहां उसका विवाह हुआ है, वहां उसके पति ने अगले ही दिन उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो लड़की कुंवारी नहीं है। अब लड़की अपने मायके वापस आती है तो अपने परिवार के सम्मान की रक्षा, जो ये तथाकथित सम्मान है, उसकी रक्षा के लिए उसके दोनों भाई वो कहते हैं कि बताओ किसने जो है तुम्हारी पवित्रता भंग की है, और वो सैंटियागो का नाम लेती है जो उसका प्रेमी था। और इसके बाद ये दोनों भाई पूरे बाजार में घूमते हैं, चाकू तेज कराते हुए सब जगह बताते घूम रहे हैं कि हम जा रहे हैं और सैंटियागो की हत्या करेंगे। और इस तरह से लगभग पूरे शहर को, शहर के मेयर को, पुलिस को, हर किसी को खबर है। लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों भाई हत्या नहीं कर सकते। कई लोग तो ये मानते हैं कि ये भले लोग हैं इसलिए हत्या नहीं करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दारू पी करके बकवास कर रहे हैं इसलिए हत्या नहीं करेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो कि मन ही मन चाहते भी हैं कि सैंटियागो की हत्या हो जाए। इनमें से कोई भी
सैंटियागो को खबरदार करने, उसको पहले से चेतावनी देने की कोशिश नहीं करता है। सबको लगता है कि ये एक बहुत साधारण सी घटना है। और फिर धीरे-धीरे स्थितियाँ ऐसी बनती चली जाती हैं कि सैंटियागो की हत्या उसकी प्रेमिका के दोनों भाई कर देते हैं। चाकुओं से 20 बार हमला। तो ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको लेकर के आपको लगे कि क्या शानदार प्लॉट है और कैसा ये एक विचित्र अनुभव है। कहानी इस बात में है कि एक समाज के बतौर हम देखते हैं कि कैसे पूरा परिदृश्य, पूरा माहौल इस हत्या में भागीदार बन जाता है। कैसे जो लोग चाहते हैं कि हत्या हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि हत्या हो, जो लोग नहीं मानते हैं हत्या हो सकती है, वे सारे लोग इसमें शामिल हैं। और जब ये 81 में उपन्यास छपा, तो इसका इतना व्यापक असर था कि लगभग दुनिया के तमाम देशों में, एक तो तमाम भाषाओं में इसके अनुवाद तो हुए ही, तमाम रचनाकार इससे बहुत प्रभावित हुए। हिंदी में एक बड़ी मशहूर कविता है रामदास, रघुवीर सहाय की, और वो कविता अगर आपको मैं अभी सुनाऊं तो आप देखेंगे कि एक एलानिया मौत का किस्सा और रामदास कविता दोनों आपस में कितनी समानता रखती है। तो वो कविता कुछ इस तरह से है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो अब इस कविता को आप देखें तो ये अ क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड की जो कथा वस्तु है, उसको, उस पूरे उपन्यास को बहुत संघनित रूप में हमारे सामने रख देती है। यहाँ पर जो तमाशबीन बन जाने की पूरी प्रवृत्ति है, कहा जाता है ना कि अगर आप अन्याय के विरोध में नहीं हैं, तो आप अन्यायी के पक्ष में हैं, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तभी आप अन्याय के, माने न्याय के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर हत्या का विरोध न करना, हत्या में शामिल हो जाना है, क्योंकि आप तमाशबीन बन गए। तटस्थता कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि रामदास कविता और मार्केज का ये उपन्यास दोनों एक ही बात कह रहे हैं। मनीषा तनेजा का अनुवाद मैंने देखा पढ़ते हुए, तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे ये अनुवाद पढ़ते हुए, क्योंकि मनीषा ने जिस तरह से इसका अनुवाद किया है, वे न सिर्फ हिंदी और स्पेनिश की जो संस्कृतियां हैं उसके बीच में एक पुल बनाने का काम कर रही हैं। वो सिर्फ पाठक को अबूझ पहेलियों और अबूझ दृश्यों के साथ छोड़ नहीं देती हैं, बल्कि वो हाथ पकड़ करके उस पूरे वातावरण को भारत के हिंदी के पाठकों तक ले आती है। तो एक जरूरी किताब है, अच्छी किताब है,
और आप लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं मार्केस को हिंदी में पढ़ने में, तो ज़रूर देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।